हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपके साथ सोनू सिंह, हिस्ट्री विद सोनू सिंह पर आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज पढ़ते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो दोस्तों, मैंने सोचा है कि अब आपको मंडे से सैटरडे तक वीडियो आपको इंग्लिश और आपका हिस्ट्री, मैथ्स आपके लिए वीडियो डलती रहेंगी, लेकिन संडे को अब आपको वीडियो नहीं डाली जाएगी। संडे को मैंने सोचा है संडे से संडे क्यों ना आपको करंट अफेयर पढ़ाई जाए, तो मैं साप्ताहिक संडे से संडे आपके लिए करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि करंट अफेयर पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। चलिए पढ़ते हैं आज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। क्या होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। मतलब डायरेक्ट किसी बात को डायरेक्ट कहना या फिर इनडायरेक्ट कहना। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। ठीक है। वक्ता बोले तो स्पीकर के कहे हुए शब्दों को दो प्रकार से प्रकट किया जा सकता है। जो वक्ता होता है स्पीकर, उसके कहे हुए शब्द होते हैं जो, उनको दो प्रकार से प्रकट किया जा सकता है। जैसे कि ही सेड, उसने कहा, से की सेकंड फॉर्म में सेड। आई माने मैं एम जा रहा हूँ, गोइंग जा रहा हूँ टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूँ। तो ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब, और ये हो जाएगा आपका रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो वक्ता है, जो स्पीकर, वो उसके जो कहे हुए जो शब्द होते हैं उन्हें हम दो प्रकार से प्रकट करते हैं, एक में रिपोर्टिंग वर्ब और एक को रिपोर्टेड स्पीच। जो कॉमा में होता है, जो कॉमा के अंतर्गत होता है, वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, और जो कॉमा से बाहर होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। अर्थात कह सकते हैं पहला वाला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा वाला पार्ट रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। जो डायरेक्ट नरेशन होते हैं इसके दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में। पढ़ते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग पार्ट में या रिपोर्टिंग वर्ब में वक्ता बात को जिस फाइनाइट मतलब सीमित वर्ब से कहना प्रारंभ करता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जो वक्ता होता है वो जिस किसी बात को फाइनाइट वर्ब बोले तो सीमित तरीके से कहना प्रारंभ करता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जो कुछ वक्ता द्वारा कहा जाता है, जो कुछ भी वक्ता द्वारा कहा जाता है, जैसे कि ही सेड, उसने कहा आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूं। तो वक्ता द्वारा क्या कहा जा रहा है कि मैं मुंबई जा रहा हूं। तो ये हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इसे इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा जाता है। जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसे इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा जाता है। चलिए दोस्तों, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ नियम हैं, उन्हें जान लेते हैं। फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो सेंटेंस होते हैं उसके 5 प्रकार होते हैं, उन्हें मैं एक तरीके से आपको बताऊंगा एक एक करके। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा, ये वाला जो इन्वर्टेड कोमा है आपका, ये जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जो इन्वर्टेड कोमा है उसको हटा देते हैं। पहला नियम है कि अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोमा का प्रयोग नहीं होता है। जो रिपोर्टिंग वर्ब है आपका ये, इसके बाद जो कोमा होता है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे उस समय इस कोमा का प्रयोग नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता, और जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस होता है ये कभी भी नहीं बदलता। अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट में या फ्यूचर में है तो आपका रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलेगा। यदि ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो ये आपका रिपोर्टेड स्पीच बदल जाएगा। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार सेड टू को रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ पे ये इसकी जो सेड है, अब इसके बाद ऑब्जेक्ट ही सेड, उसने कहा, और किससे कहा, जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया। तो सेड टू को या सेड को टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्ट, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। जो रिपोर्टिंग वर्ब है
उसके सेट 2 को उसकी रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, उसके सेट 2 को टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड आदि में बदल देते हैं। ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात आवश्यकतानुसार उचित कंजक्शन, दोस्तों ये यहाँ पे जब कॉमा हटाएंगे तो यहाँ पे होगा कंजक्शन, इसे कहते हैं कंजक्शन। और यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात आवश्यकता अनुसार जो उचित कंजक्शन जैसे डेट, इफ या वेदर लगाते हैं। यहाँ कंजक्शन डेट, इफ या वेदर लगाते हैं जब रिपोर्टिंग इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, जैसे ही कॉमा नोट कॉमा हटाए जाएंगे तो यहाँ कंजक्शन इफ, वेदर या डेट का प्रयोग किया जाएगा। चलिए, अर्थ की दृष्टि से सेंटेंस 5 भागों में बांटा गया है। अर्थ की दृष्टि से जो सेंटेंस होते हैं उन्हें 5 भागों में बांटा गया है। जान लेते हैं एक एक सभी के बारे में। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, सबसे पहले इसी के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न पूछने वाले, ये सिंपल से। नंबर 3 इम्पेरेटिव, ठीक है। नंबर 4 ऑप्टेटिव और नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है। ये अर्थ के आधार पर सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। और अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंस। रूल नंबर 1, सबसे पहले पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस के बारे में। रूल नंबर 1, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो, पहले वाली की बात कर रहा हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस, वर्ब के टेंस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे कि राम सेज, राम ने कहा, नहीं, राम सेज, राम कहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिटिव बात है। हरी हैज गॉन टू आगरा, हरी हैज गॉन, गया है, टू आगरा, प्रेजेंट परफेक्ट है, सेंटेंस आप जानते होंगे। तो कैसे करेंगे, राम सेज, यहाँ आप कंजक्शन यहाँ पे डेट का प्रयोग करेंगे, डेट, और इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये राम सेज, राम कहता है, प्रेजेंट टेंस की बात है। डेट हरी हैज गॉन टू आगरा। ठीक है, ये हो गया। चलिए दूसरा देख लेते हैं। ये तो प्रेजेंट का होगा, ये फ्यूचर का। सोहन विल से, सोहन कहेगा आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। तो कैसे करेंगे, सोहन विल से, डेट, कंजक्शन डेट का प्रयोग, आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। देखिए दोस्तों, मैंने क्यों रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं की है क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में और ये फ्यूचर टेंस में। चलिए रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2, से, सेज या सैड को इनडायरेक्ट स्पीच में टेल, टेल्स, टोल्ड में उस समय बदलते हैं इसके बाद ऑब्जेक्ट हो। देखिए राम सेज, राम कहता है, अब किससे कह रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे हमने आपका ये सेज टेल्स में नहीं बदला है। सोहन विल से, सोहन कहता है, किससे कह रहा है पता नहीं, इसलिए हमने ये से टेल में नहीं चेंज किया है। लेकिन अगर यहाँ ऑब्जेक्ट की बात हो, कर्म दिया हो, रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म दिया हो, तो हम से को, इसको आपको से को टेल में, सेज को टेल्स में और सैड को टोल्ड में बदल देते हैं। जैसे ही हैज सेड टू मी, ही हैज सेड टू मी, उसने मुझसे कह दिया है, रवि विल ज्वाइन द कैंप, रवि कैंप ज्वाइन करेगा। तो ही हैज, तो सेड टू की जगह पे टोल्ड, क्या करेंगे, सेड की जगह पे टोल्ड मी। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ही हैज टोल्ड मी दैट रवि, और विल की जगह पे वुड ज्वाइन द कैंप। ठीक है, ये हो गया। अब हमने यहाँ पे टोल्ड क्यों चेंज किया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। चलिए
सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में बदल देते हैं। असर्टिव सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल देते हैं। चलिए देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में बदल देते हैं। जैसे कि मोहन सेड, मोहन ने कहा, पास्ट इंडेफिनिट है। राकेश टेल्स अ लाई, राकेश झूठ बोलता है। तो आप कैसे करोगे? मोहन सेड दैट राकेश, अब टेल्स पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो टेल की सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड अ लाई। ठीक है, ये हमने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया। चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। जैसे सोहन सेड टू मी, सोहन ने मुझसे कहा, राम इज राइटिंग अ बुक, सोहन ने मुझसे कहा राम इज राइटिंग अ बुक, राम एक पुस्तक लिख रहा है। तो कैसे करेंगे? सोहन टोल्ड मी दैट। अब यहां पे इसे पास्ट कंटिन्यूअस कैसे चेंज करेंगे? सब्जेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस का रूल बोलिए। सब्जेक्ट तो यहाँ पर राम प्लस वॉच आएगा, राम सिंगुलर है तो वॉच राइटिंग अ बुक। ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लें। पढ़ते हैं दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट में एक्ट। चलिए दोस्तों रूल नंबर 5 पढ़ते हैं। रूल नंबर 5 में क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे राम सेड, राम ने कहा सीता हैज कंप्लीटेड हर वर्क, सीता ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। हैज कर लिया है, दिया है, इससे समझ जाएगी आप हैज। और हैज किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो कर लिया है, दिया है, पहचान का लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, गया है, आया है, चुका है, चुकी है। अब सीता हैज कंप्लीटेड पूरा कर चुकी है, हर मान अपना, वर्क मान काम, सीता अपना काम पूरा कर चुकी है। तो कैसे करेंगे? राम शेड डेट सीता हैज, अब क्या हो जाएगा? हैड कंप्लीटेड हर वर्क। मैंने पास्ट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए ही सेड, उसने कहा इट हैज बीन, इट का प्रयोग कराया मैंने वर्षा संबंधी, मौसम संबंधी, दिन समय, ये सभी घटना के लिए, प्राकृतिक घटना के लिए इट का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर। तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, वर्षा सुबह से हो रही है। तो कैसे करेंगे? ही सेड डेट इट हैज, ये पे हैड। तो ये कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस का पहचान क्या है? इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इट हैड बीन नहीं आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं आता है। इट हैड रेनिंग सिंस मॉर्निंग। चलिए पास्ट इंडेफिनिट को, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इट हैज बीन, तो इट हैड बीन ही होगा। सही है दोस्तों, सॉरी इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। चलिए पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। ध्यान रखिएगा, जो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस होता है सिंपल वाला, उसे पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। जैसे कि ही सेड, उसने कहा द हॉर्स डाइड इन द नाइट, घोड़ा रात में मर गया। तो कैसे कहेंगे? रात में मर गया। तो ही सेड डेट द हॉर्स हैड डाइड, पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, इन द नाइट। ठीक है, चलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। फिर भी दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं होती है। ठीक है,
ही सेड द स्टूडेंट्स वर लर्निंग देयर लेसन। तो कैसे करेंगे? ही सेड दैट द स्टूडेंट्स तो यहां पर कैसे करेंगे? हैड बीन, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, हैड बीन लर्निंग देयर लेसन। मतलब द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों ने वर लर्निंग याद कर लिए हैं, देयर लेसन अपने सवरे पाठ याद कर लिए हैं। ठीक है, रूल नंबर 9 पढ़ते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले सेल को शुड में एवं विल को वुड में बदल देते हैं। दोस्तों अभी मैंने पिछले सेंटेंस में रवि विल जॉइन द कैंप, तो वहाँ पे विल की जगह वुड लगा दिया था, वो गलती से वुड लग गया था, वहाँ विल की जगह पे विल ही रहेगा क्योंकि वो पास्ट इंडेफिनिट में था, पास्ट इंडेफिनिट में नहीं था, इसलिए विल की जगह पे वुड ही रहेगा। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, उसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में नहीं थी, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले विल को वुड में, सेल को शुड में बदल देते हैं। जैसे आई सेड, मैंने कहा आई सेल प्ले, तो कैसे करेंगे? आई सेड डेट आई सेल यहाँ पे शुड प्ले। ठीक है, दूसरा है राधा सेड अंशु विल सी अ पिक्चर। राधा ने कहा अंशु विल सी अ पिक्चर, अंशु एक पिक्चर तस्वीर देखेगी। तो राधा सेड डेट अंशु विल जगह पे वुड सी अ पिक्चर। तो दोस्तों ये हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। असर्टिव सेंटेंस से संबंधित दूसरी वीडियो में दूसरा पार्ट है वो अगली वीडियो में लेके आऊँगा। तो आज के लिए असर्टिव सेंटेंस में इतना ही, आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, थैंक यू।